ये चेंज क्या है? ये चेंज क्या है? इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले कि ये चेंज है क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपके साइंस का पहला चैप्टर, आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। जो बोल लो वो सही है, जो बोल लो वो सही है। केमिस्ट्री, इसके बेसिक्स अगर आपको नहीं पता है, मतलब आपकी 9th वीक रह गई है, तो इस चैनल पे मैं वैसे सोच रहा हूँ 9th वीक पढ़ाऊँगा, पर अभी थोड़ा टाइम बाद, ठीक है। अभी 9th में स्टार्ट नहीं करने वाला। तो केमिस्ट्री की अगर आपको क्लास 9th के बेसिक्स समझने हैं तो बोल देना, एक वीडियो 2-3 घंटे की मैं ले आऊँगा, कमेंट कर देना अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ये केमिस्ट्री जो है ना, को रिलेट करने की बातें होती है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है जो क्लास 9th का है, कमेंट करना। अगर हो सके तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। हो सके क्या, मैं बनाऊँगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन, ये चेंज क्या है? चलो पहले स्टार्ट करने के पहले चैप्टर को कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हम चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे चेंज पे। इंट्रोडक्शन, पे स्पेलिंग गलत हो गई, छोड़ो, ध्यान मत देना, मैंने देख लिया स्पेलिंग गलत होगी या ओ होगा, ठीक है। ये मत समझना कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, आता है भाई, आता है। चेंज, इंट्रोडक्शन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। आज ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है हमारे केमिस्ट्री का, मतलब पहले चैप्टर का पार्ट 1 है। इसको हम वन शॉट में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? एवरीथिंग ओके, क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। चेंज, ये चेंज क्या है? इतनी देर से जो मैं क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ा रहा था कि ये चेंज क्या है, ये चेंज क्या है, तो समझते चेंज क्या है, समझे? चलो, चेंज इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना। ये हर जगह होता है, इसलिए यूनिवर्सल। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर चेंज नहीं होता है, चेंज हर जगह होता है, ठीक है। चेंज इज ए यूनिवर्सल फेनोमेना। इन चेंज, सॉरी चलो कुछ और लिखते हैं। चेंज इज अ प्रोसेस in which, वैसे मैंने डेफिनेशन रट के नहीं बैठा है, इसलिए सोच के बना रहा हूँ। डेफिनेशन मेरे को पता, पर मैं सोच के बना रहा हूँ। आपको भी ये सोचने की शक्ति चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि भैया ने बोल दिया सोच के बनाना है, हम कुछ पढ़ के नहीं जाएंगे वहाँ सोच के लिखेंगे, नहीं, पढ़ के जाना है तुम्हें। सोचने का ये मतलब है कि रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। अभी मैंने इन चेंज लिखा था, उसको मिटाकर चेंज इसे प्रोसेस किया, क्योंकि उस पर मेरा सेंटेंस सही से बैठ नहीं रहा था, है ना, उस पर मेरा सेंटेंस अच्छे से बैठ नहीं रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको इरेज कर दिया। चलो, चेंज इज अ प्रोसेस इन विच द फाइनल स्टेट of an object is different
फ्रॉम इनिशियल। ये है चेंज की परिभाषा, ये है चेंज की परिभाषा। चलो इधर थोड़ा हो गया, चलो ये है चेंज की परिभाषा, ये है चेंज की परिभाषा। ठीक है, समझ गए सब लोग? नहीं समझे? चलो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। चेंज एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रक्रिया जिसमें जो हमारा ओल्ड स्टेट होता है से न्यू स्टेट बन जाता है, ओल्ड से न्यू स्टेट बन जाता है कुछ डिफरेंस के साथ। मतलब दीज बोथ आर डिफरेंट, दीज बोथ आर डिफरेंट। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। भाई आप तो चुप हो जा। हाँ, ये एक बच्चा है बच्चा है मेरी तरह, आपकी तरह। अब आप हो गए बड़े, मुच्छे आ गए, आपकी मुच्छे हैं, दाढ़ी आ गई है, ठीक है, दाढ़ी आ गई कि नहीं आ गई? देखो दाढ़ी आ गई, मुंह भी छुप गया आधे से ज़्यादा। और अब आप हो गए बूढ़े, ये बैट नहीं है, ठीक है, एक लकड़ी है जो ये दादाजी पहन के पकड़ के चढ़ रहे। ये बाल नहीं है, ये छोड़ो यार, फिर से बना देता हूँ, ये थोड़ा सा हो गया अजीब सा, ब्लैक से बना देते हैं। अब ये हो गए चेंज। हाँ, इनके बाल नहीं रहे, पहले इनके बाल थे। हाँ, शाइनिंग बाल, ये टकला था ये, ठीक है, 2 बाल थे पतलू की तरह। और ये अब होगा बिना बाल के, थोड़े थोड़े बाल हैं अजीब से। यहाँ पे बूढ़े हो गए हैं, बहुत दुखी रहते हैं। और ये लाठी पकड़ के चलते हैं। ये मैं एक फेस बताना चाह रहा हूँ। ये आप हो, ये आपके पापा हैं, ये आपके दादाजी। इस तरह से मैं एक फेस बनाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या है? या मान लो ये एक ही पर्सन है। तो ये पहले एक बच्चा था 1988 में, 1999 में जाते जाते ये 10 साल का हो गया। चलो इसको 10 साल का नहीं, 2020 का मान ले, 2005 का मान लेते हैं, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये मान लो 2050 में। तो ये तो बड़े हो गए, ये बीच के हो गए, ये छोटा हो गया, है ना? तो इसे बोलते हैं चेंज। क्यों? इनके परिवर्तन, इनमें परिवर्तन आया। चेंज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन, बदलाव, परिवर्तित हो गए वो, ठीक है, परिवर्तित हो गए। अब जैसे देखो, मी देन, जो टुकुर टुकुर दुनिया को देख रहा हूँ, छोटा सा बच्चा, ठीक है, मी नाउ, ये है मी देन व्हेन आई वाज अ किड, मी नाउ व्हेन आई एम अ किड ओनली, बट बिग किड लाइक 10 to 15 years old। तो ये होता है चेंज। क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, टाइम वेस्ट बहुत कर लिया हमने इस पिक्चर के चक्कर में। अब चलो एकदम पढ़ाई में करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हैंडराइटिंग बना के लिखेंगे। थोड़ा ये लंबा जाने वाला है क्लास, ठीक है, आधे घंटे से ऊपर ही होने वाला है अगर मैंने बीच में नहीं छोड़ा तो, क्योंकि मेरा भी बीच में मन नहीं करता। मैं मतलब क्या बोलते हैं, 2-2 घंटे क्लास नहीं ले सकता, मतलब अजीब सा लगता है यार, बोर सा लगने लगता है। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, एक तो था फिजिकल चेंज,
दूसरा हो जाता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग, ओनली पीएच प्रॉपर्टीज, पीएच प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब लिखते हैं सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सब तो मेरे को कंठस्थ है भाई, आपको भी होनी चाहिए। ये आप क्लास 10 में होइए, एक चैप्टर होता है क्लास 7 में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर 5 होता है ना, पढ़ा होगा आपने भी। उस समय चैप्टर 6 होगा, क्योंकि एक चैप्टर अभी रिमूव हो गया है, तो उस समय का चैप्टर 6 होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब यार ये फ़ोन मेरे को बगल में रखना ही नहीं चाहिए, मैसेज बहुत आते हैं, पर क्या करूँ यार, कुछ फ़ोन्स भी आ जाते, कॉल आ जाते तो उठाना पड़ता है, इसलिए कुछ कभी कभी कॉल बीच में फ़ोन आ जाता है पढ़ाते समय, तो उठाना पड़ता है, ठीक है। फिर यार एक तो ये दोस्त ना निठल्ले बहुत फ़ोन करते हैं। चलो, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर शेप, साइज, कोलोर, क्या होता है कोलोर, कलर, शेप साइज कलर, फिजिकल स्टेट। इन चीज़ों में से किसी में चेंज आ रहा है तो ये क्या है फिजिकल, ये भी क्या है फिजिकल, ये भी क्या है फिजिकल, ये भी क्या है फिजिकल, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये फिजिकल चेंज है। शेप क्या होता है, मान लो ये क्ले है, ये क्ले है, मैंने इसको दबा दिया, अब ये ऐसा हो गया, मैंने इसका रेक्टेंगल बना दिया, कुछ उम्र बना दिया इसका मैंने, तो ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया। पहले ये कैसा था, ऐसा था। साइज, साइज में भी वही समझ लो, क्ले पहले बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। कलर, चलो पहले आपके बाल ब्लैक थे, ठीक है, आपने कहा ना मैं थोड़ा स्टाइलिश बनूंगा, मैंने करवा लिए लाल बाल, ये क्या कलर चेंज। और एग्जांपल सोचो, सोचो 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 सोचो, अरे सोचो सोचो सोचो, अबे सोचना और सोचो। चलो, रस्टिंग, नहीं रस्टिंग तो केमिकल चेंज हो गया, रस्टिंग तो केमिकल चेंज हो गया। रुको एक सेकंड, मेरे को याद करने दो, याद नहीं आ रहा है। देखो कुछ जगह ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कुछ जगह ये चेंज इन कलर फिजिकल भी होता है, नहीं सॉरी केमिकल भी होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इसको अभी आप इंक्लूड मत करो। वैसे होता तो ये भी है, मान लो आपने पेंट किया एक कार को, पेंट अ कार, तो ये एक फिजिकल चेंज होगा, लेकिन अभी आप इसको मत मानो, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ मत मानो इसको, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। ये क्या हुआ स्टाइलस में, टूट गया यार, मैं टूट गया, ये तो चल तो रहा है ना, चल तो रहा है यार, ये क्या हो गया, लॉस, लॉस गाइस, भारी लॉस हो गया, शिट, स्टाइलस टूट गया गाइस। 2 मिनट दो, मैं ट्राई करता हूँ इसको रिपेयर करने का, हो जा भाई। एक सेकंड गाइस, मेरे को कुछ करना होगा, 2 मिनट का टाइम देना, ठीक है, आता हूँ। हाँ गाइस, थोड़ा स्टाइलस ख़राब हो गया था, ठीक हो गया, ठीक है। चलो तो कलर वाला एक बार आप ना ही मान के चलो, वैसे तो होता है ये फिजिकल चेंज, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो आप दोनों में लिख सकते हो चेंज इन कलर, मैंने आपको दोनों का एग्जांपल दे दिया। रस्टिंग हो जाएगा केमिकल चेंज, और पेंटिंग अ कार हो जाएगा फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल स्टेट, अब देखो ये एक आइस है, ये वाटर बन गया मेल्ट करके, स्टेट का क्या मतलब होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होना, फिजिकल स्टेट, तो ये आइस बन गया,
आइस बना कि नहीं बना? बना। सब्लिमेशन जानते हो सब लोग, 9th के पहले चैप्टर में पढ़ा है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, भूल गए? बता देता हूँ। सॉलिड टू गैस डायरेक्टली और गैस टू सॉलिड डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, समझ गए? सब क्लियर? चलो, अब सब लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। CH केमिकल के CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, उतना लंबा मैं नहीं लिखूंगा, शांति से, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छी सी बात है, मैं नहीं लिखूंगा। चेंज इन कलर, एग्जाम्पल भी दूंगा सबके। चेंज कलर, मेरे को पता है रिएक्शन याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे याद हो जाते, 3-4 बार पढ़ लेता हूँ तो पता नहीं, अभी भी रिएक्शन भूल रहा हूँ मैं, मेरे को याद आने दो। हाँ याद आ गया, चलो। चेंज इन कलर, ये भी एक केमिकल चेंज है। बोला था ना मैंने, चेंज इन कलर दोनों होता है। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, बको बको बको, कहा था कि नहीं? चलो, कहा था ओ भैया, कहा था। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना होगा आपको। पोटेशियम, मैं स्पेलिंग गलत हो गई, छोड़ दूँ। पोटेशियम सही है। आयोडीन, बता देना कमेंट में, सही है? आयोडाइन, आयोडीन जो बोलो, गिव्स अस लेड आयोडीन, लेड आयोडीन प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये देखो, ये लेड नाइट्रेट के साथ था, ये इसके पोटेशियम के साथ चला गया, पोटेशियम के पास, आयोडीन पोटेशियम के पास था, ये लेड के पास आ गया। समझ गए? ओ भैया, समझे कि नहीं भैया? हाँ समझ गए, चलो। देखो, ये जो होता है ना, क्या होता है? कलरलेस सॉल्यूशन। ये होता है आपका कलरलेस सॉल्यूशन, लेकिन ये जो होता है, ये होता है येलो, येलो ही होता है ना? हाँ येलो होता है, और ये भी कलरलेस होता है। तो एक बना ना, एक येलो बना, तो कलर चेंज हुआ। रस्टिंग समझ लो आप, रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। ठीक है, रूस्टिंग भी केमिकल चेंज है, रूस्टिंग। समझ गया? एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ये तो समझ गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की स्पेलिंग गूगल कर लूँ? चलो, जो दिमाग में आता लिख देते हैं। स्पेलिंग नहीं याद आ रही है, शायद सही है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है? इन सॉल्यूबल सॉलिड, ये होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड। फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, ये रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। बनता है, रिएक्शन के बाद बनता है। समझ गए? कितनी लंबी क्लास हो गई क्या यार? बैलेंसिंग इक्वेशन शायद आज नहीं कर पाएंगे, चलो कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इव लिख दे रहा हूँ, इव
of a gas. Zinc plus डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट और एक और होता है, याद नहीं आ रहा. डाइल्यूट का मतलब पता है ना? डाइल्यूट से पानी की मात्रा ज़्यादा हो. प्लस अब इसके बाद क्या होता है, गैस इवॉल्व होता है. कौन सा गैस आपको पता होगा? अभी तक आपने ये चैप्टर अपने स्कूल में पढ़ ही लिया होगा यार. हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. जिंक ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाला. ठीक है, एवरीथिंग ओके? अंडरस्टैंडिंग? समझ गए? ठीक. चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्प लिख दे रहा हूँ. देखो, अब दो तरह के रिएक्शन होते हैं, ये अभी पढ़ना है. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, इसका मतलब हीट. एग्जिट ऑफ हीट, इसका मतलब होता है हीट का एब्जॉर्ब होना. हीट एब्जॉर्प्शन. इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, ना कि रिलीज होता है इसकी तरह. एक्सोथर्मिक मतलब ये कोई याद करने की ट्रिक ही नहीं है भाई, इतनी बड़ी ट्रिक आपको मिल गई. एक्सो, EX से क्या होता है? एग्जिट. थर्मिक हीट, थर्मिक हीट. एंडो मतलब एब्जॉर्प्शन, और किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? हीट का. इतना इजी पीजी है ये, और बच्चे इससे घबराते हैं, स्टूडेंट्स इससे घबराते हैं. क्या यार तुम, छोड़ो. केमिकल और फिजिकल चेंज सब समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? नहीं होगा, नहीं मेरे ख्याल से. है तो कमेंट कर देना, मैं हुई आपकी गलती को सुधारने के लिए, है ना. कुछ बच गया क्या? एक सेकंड मेरे को सोचने दो, कुछ बचा क्या? आज का शायद सारा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है. हाँ, आज की सारी टॉपिक हमने कंप्लीट कर ली है ना. कुछ बचा? हाँ, हमने तो बोला था ना कि बैलेंसिंग इक्वेशन भी आज करेंगे. बताते नहीं हो आप लोग यार. बैलेंसिंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिएक्शन पहले समझो क्या होता है. द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन. डॉक्टर हैंड राइटिंग हो गई ना, ये डॉक्टर हैंड राइटिंग हो गई. द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. जिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल चेंज होता है उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम रिबन के बारे में. देखो, ये सेंटेंस ना तुम्हें एकदम याद रख रही है. मैंने भी इसको याद किया है, मैं समझाऊंगा, अभी सिर्फ याद नहीं करना है. ठीक है. When, क्या बोला मैंने? When magnesium ribbon is heated या strongly heated in the presence of oxygen,
It burns with a dazzling white flame and forms white magnesium oxide powder. अब इसका प्रैक्टिकल तो मैं करके नहीं दिखा सकता अभी, आने वाली वीडियोस में कभी अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे। अरे आजकल यूट्यूब सबसे बड़ा साधन है, सर्च करो ना यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन प्रैक्टिकल, मतलब वैसा ही कुछ केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकल, आ जाएगा भाई, है कि नहीं? ठीक है, चल मैं ही दिखा दूँ, रुको कोशिश करता हूँ कॉपीराइट ना आ जाए। कॉपीराइट आ गया तो हाँ, क्या करूँ छोड़ो, रुको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ तुमको। देखो मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं तो कोई ऐसी लाइट प्रोड्यूस होती है। ये है मैग्नीशियम रिबन, इसको हमने हीट किया, ऐसी लाइट प्रोड्यूस हुई। ये है मैग्नीशियम, इसको हीट किया, ऐसी लाइट प्रोड्यूस हुई। ये है मैग्नीशियम, इसको हीट किया, ऐसी लाइट प्रेजेंट हुई। कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो अब we will study the main topic of the chapter, that is, तू चुप हो जा भाई, that is balancing chemical reaction। चलो इसी को बैलेंस करके देखते हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा नीचे, Mg प्लस ऑक्सीजन O2, जैसा उसने बताया वैसा लिख दो। यहाँ हीट बनाते हैं, ट्रायंगल को हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स में अभी नहीं जाना है। प्लस O2 व्हेन हीटेड गिव्स अस MgO। क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो। यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं है। बैलेंस कैसे करते, चलो सीखते हैं। एक टेबल बना लो। क्या बनाना है? पे यार तू अटक गया। एक टेबल बना लो। टेबल बना लिया, बीच में एक लाइन खींच दो, बीच में एक लाइन खींच दो। यार तू सीधी खींच जा भाई। चलो इसमें लिख लो LHS, बहुत LHS, यहाँ लिख लो RHS। यहाँ तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके हुजूर, ओके। अब देखो यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन है, Mg 1 O2, O के साथ 2 है ना, तो इसको लिख दो टेबल फॉर्म में। यहाँ Mg है 1, O भी है 1, तो बैलेंस तो नहीं है। देखो ये बैलेंस है Mg, लेकिन O बैलेंस नहीं है। तो चलो O बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 MgO लगा देते हैं। 2 MgO लगाया तो मेरा यहाँ पे Mg भी 2 हो गया। समझ रहे हो ना बात को मेरी? यहाँ पे Mg भी 2 हो गया, तो ये तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, होगा इक्वेशन बैलेंस। यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया ना। 2 2 2 2 क्या होगा? 2 Mg प्लस O2 गिव्स अस 2 MgO। ये हो जाएगी आपकी केमिकल रिएक्शन बैलेंस। बैलेंस्ड। कुछ क्वेश्चंस और, एक दो रिएक्शन और बैलेंस कर रहे थे, फिर ये 8 आप सीख जाओगे। अब एक रिएक्शन लिखो, Fe प्लस, Fe क्या होता है? आयरन होता है, प्लस H2O
क्या देता है पता ही होगा, Fe3O4। अब ये एक एक के मतलब बताने लग गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए बस आपको 9th क्लियर रखना है, ठीक है। अगर आपकी 9th क्लियर है तो ये सब आपको पहले से पता होगा। यार ट्रायंगल ही ठीक है। हो गया डन? नहीं, ये है बैलेंस नहीं तो डन कैसे हो गया? एक टेबल बनाएंगे जैसा हमने पहले किया था। हर क्वेश्चन में टेबल बनानी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड? तो यहाँ RHS लिख लो या रिएक्टेंट लिख लो, जो लिखना है लिखो। यहाँ लिख लो RHS या प्रोडक्ट, जो लिखना है लिखो, कोई मतलब नहीं है उससे, लिखो जो लिखना है। LHS में क्या है? FeH और O, FeH और O। यहाँ भी FeH और O। Fe कितना है यहाँ पे? 1। देखो यहाँ 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। H2 2 है, हाइड्रोजन 2 है ना, और ऑक्सीजन है 1। देखो यहाँ पे 1 ही है ना। फिर RHS में Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन 2। 3 2 4। अब Fe में यहाँ पे 3 लगा दो तुम, यहाँ भी 3 बैलेंस्ड, यहाँ पे F3 लिख दो। अब आप इंटू 3 कर देना है, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे ऐसे मत लिखो, 1 इंटू 3 कर दो। H यहाँ 2 है, यहाँ 4, सॉरी यहाँ कितना है? H2 नहीं, H बैलेंस है। O यहाँ 1, यहाँ 4, तो O की जगह क्या लगा देना है? O की जगह क्या लगा देना है? 4। यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। तो H भी 4 हो गया, तो इंटू 2 को मारो, इंटू 4 मारो 8, ये इंटू 4 4 हो गया। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इंटू 4 कर दो, है ना। यहाँ भी 4 कर दो, इक्वल्स टू 8। हो गया, हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब इसको वर्ड फॉर्म में तुम लिख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ होमवर्क। तुम ना क्या कर सकते हो यार, सोचने दो, सोचने देना। तुम कर सकते हो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ तुमको, ग्लूकोज नहीं सॉरी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का लिख दो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को बैलेंस करके लिख दो। ये होता है फोटोसिंथेसिस का CO2 प्लस H2O C6H। छोड़ो, ये भी मैं बताऊँ क्या तुमको, ये भी मैं बताऊँ क्या तुमको, हट। अगर ये भी नहीं पता तो 0/100 अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जाना। ये अगर आपको नहीं पता तो आपके एग्जाम में लिखा होना चाहिए 0/0, 0/100, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो 100/100 आएंगे। वैसे भी बोर्ड से आप लोग डर रहे होंगे, डरना है, ठीक है, डरना है। तो यहाँ लगा लो नहीं, यहाँ पे ये देखे नहीं लगा लो। अबे यार किसका मैसेज आ रहा है, पहले मैसेज देखता हूँ। गेट 50% ऑफ ऑन योर, नहीं करना है भाई, नहीं करना है। चलो, एक इंस्टीट्यूशन से मैसेज आया था क्लास करने के लिए, नहीं करना। नाम नहीं बता सकता मैं, पर एक मैसेज आया था इंस्टीट्यूशन से कि मेरा क्लास ज्वाइन कर लो। क्या ही करूँगा यार क्लास ज्वाइन करके।
मेरे को नहीं मन लगता ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि मेरे को मज़ा नहीं आता, आपको ही नहीं आता। पढ़ना तो है। मेरे को स्कूल में उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता कभी कभी, तो ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ यूट्यूब से। और एक और ऐप मैं फ़ॉलो करता हूँ, नाम थोड़ी बताऊँगा। तो एक और ऐप मैं फ़ॉलो करता हूँ, उससे कभी पढ़ लेता हूँ। तो हेल्प ले सकते हो, तो पूरा डिपेंडेंट नहीं होना यूट्यूब पे। मेरी वीडियो के भी आप हेल्प के लिए देखो, डिपेंडेंट होके मत देखो कि मेरे को इसी से समझना है जो समझना है ना। 35 मिनट्स हो गए। मैंने सोचा था 30 मिनट्स में एंड कर दूंगा। चलो थोड़ी बातें और कर लेते, 40 मिनट कर देते हैं। एक और टॉपिक पढ़ा दूँ? 10 मिनट और लग जाएंगे। टॉपिक और पढ़ा दूँ? बोलो कि छोड़ दूँ? छोड़ देता हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं भैया। फिर किसका मैसेज आया? फिर इस इंस्टीट्यूशन कंप्लेन कर दूंगा यार मैं। ये दिमाग ख़राब कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाले। ठीक है, रखता हूँ मैं वीडियो को, एंड करता हूँ। टिल देन गुड बाय।